बंधु तिवारी, बिहार की सियासत में नया मोर्चा खुल गया है। प्रशांत किशोर बनाम भारतीय जनता पार्टी। जनसुराज आंदोलन अब सीधे सत्ता से टकरा रहा है। आज बिहार के सियासत में एक बड़ा विवाद सामने आया है। जनसुराज आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गया है कि जनसुराज के उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, उन्हें नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया जा रहा है। पीके का दावा है, हमारी आवाज जितनी तेज हो रही है, सत्ता में बैठे लोग उतना ही डरने लगे। यह बयान उस समय आया है जब जनसुराज आंदोलन बिहार के लगभग सभी जिलों में सक्रिय कैंपेन चला रहा है और कई जगह पर युवा वर्ग इस आंदोलन से जुड़ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर अपने आंदोलन को हवा देने के लिए सस्ती सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है, यह आने वाले हफ्तों में साफ होगा। बिहार की राजनीति में लंबे समय से मुकाबला जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन बनाम आरजेडी के बीच रहा है। लेकिन अब प्रशांत किशोर का जनसुराज इस पारंपरिक समीकरण को चुनौती दे रहा है। पीके की रणनीति बाकी दलों से बिल्कुल अलग है। वो बड़ी रैलियों से ज्यादा गांव-गांव जाकर जनसंवाद पर ध्यान दे रहे हैं। उनका फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर। इससे उनका अपील खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों में बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर यह युवा वोट में बदलता है तो बिहार में तीसरा मोर्चा की नींव पड़ सकती। बीजेपी और जेडीयू के लिए यह चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बिहार के लगभग 38% मतदाता युवा है और प्रशांत किशोर लगातार इसी वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जनसुराज के अभियान को मिल रहे व्यूज और चर्चाएं इसका सबूत। सोशल मीडिया पर पीके बनाम बीजेपी लगातार ट्रेंड कर रहा है। जनसुराज के समर्थक कह रहे हैं अब बिहार बदलेगा, वहीं बीजेपी के समर्थक इसे पूरे आंदोलन को राजनीतिक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर अपने ग्राउंड नेटवर्क को वोट में बदलने में सफल हो गए तो बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल मच सकती है। लेकिन अभी चुनौती बड़ी है क्योंकि संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचना, पारंपरिक जातीय राजनीति को तोड़ना आसान नहीं। पीके के पास विजन है, लेकिन बिहार की राजनीति विजन से ज्यादा नेटवर्क पर चलती है। तो सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव की राजनीति कर पाएंगे या फिर यह आंदोलन भी बाकी कोशिशों की तरह शोर में दब जाएगा? आपका क्या मानना? क्या बिहार में पीके सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मेरे अनुसार प्रशांत किशोर इलेक्शन मशीनरी नहीं बल्कि मूवमेंट बिल्ड कर रहे हैं जो एनडीए, महागठबंधन दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती। परंतु अगर जनसुराज सिर्फ नैरेटिव तक सीमित रह गया तो यह आंदोलन एक मोरल फोर्स बनकर रह जाएगा, राजनीतिक शक्ति नहीं। धन्यवाद, प्रणाम।